Hello student, today we will start our next to in first chapter. The geographical phenomena, both the physical and human, are not static but highly dynamic. जियोग्राफिकल फिनोमिना जो फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी में होते हैं वो स्टैटिक नहीं है, ये हाईली डायनेमिक है. They change over time as a result of interactive process between even changing earth and untiring and ever active human being. चेंज होता है इनमें टाइम के अकॉर्डिंग इंटरेक्टिव प्रोसेस से अर्थ के फिजिकल क्रिएचर में और ह्यूमन बीइंग में. प्रीमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट. प्रीमिटिव ह्यूमन जो प्राचीन काल में मानव होता था उसको प्रीमिटिव ह्यूमन बोलते हैं, जो डिपेंड था नेचर पे, पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड. वहीं से शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता था और वहीं जंगलों में रहता था, उसको बोलते हैं प्रीमिटिव ह्यूमन. जियोग्राफी दस इज कॉन्सर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन एज ए इंटीग्रेटेड होल. जियोग्राफी है उसमें हम स्टडी करते हैं नेचर और ह्यूमन के इंटरेक्शन को. ह्यूमन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर. ह्यूमन है वो नेचर का इंटीग्रल पार्ट है एंड नेचर हैज़ द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन. और नेचर पे ह्यूमन का प्रभाव पड़ता है. नेचर हैज़ इन्फ्लुएंस्ड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. नेचर से डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं ह्यूमन लाइफ के. इट्स इम्प्रिंट्स कैन बी नोटिस्ड ऑन फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड ऑक्यूपेशन. ह्यूमन बीइंग हैव कम टू टर्म्स विद नेचर थ्रू अडेप्शन एंड मॉडिफिकेशन. जो नेचर होता है, जो हमारी प्रकृति इन्वायरमेंट है, उसका प्रभाव मानव के फूड पे, क्लोथ पे, ऑक्यूपेशन पे, हर जगह पे नेचर का प्रभाव होता है. जैसे कि बात करें हम, कोई व्यक्ति पहाड़ों में रहता है, पहाड़ी रीजन में, माउंटेन रीजन में, तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का पहनावा, वहाँ का भोजन, वहाँ का रहन सहन सब कुछ अलग होगा. जो कि एक अलग व्यक्ति प्लेन में रहेगा, प्लेन एरिया में, जैसे कि हमारे दिल्ली साइड में, हरियाणा में, पंजाब में, उसका रहन सहन उससे अलग होगा. नेचर के अकॉर्डिंग मानव का रहन सहन, भोजन, क्लोथ सब कुछ बदलते रहते हैं. एज यू नो ऑलरेडी नो द प्रेजेंट सोसाइटी हैज़ पास्ड द स्टेज ऑफ प्रीमिटिव सोसाइटी. आप जानते हैं कि मानव ने प्रीमिटिव सोसाइटी को क्रॉस कर दिया गया है. प्रीमिटिव जो प्राचीन काल में आदि मानव था उस स्टेज को पार कर लिया है. अब वो डायरेक्टली डिपेंड है ऑन देयर इमीडिएट फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर द सस्टेंस. अब वो डायरेक्टली फिजिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं है, उसने टेक्नोलॉजी का डेवलप कर रखा है. प्रेजेंट सोसाइटीज हैव मॉडिफाइड देयर नेचुरल इन्वायरमेंट by inventing and using technology, and thus we have expanded the horizon of operation by appropriating and utilizing the resource providing by nature. यही है कि इसमें टेक्नोलॉजी का डेवलप कर लिया है और वो इसी के सहारे अपने रिसोर्स को यूज कर रहा है. विद द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, human beings were be loosened of the shackles of their physical environment. Technology helped in reducing the harassment of labor, increase the labor efficiency and provide leisure to human beings to attend the higher needs of life. हम अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को नेचर और टेक्नोलॉजी से मिला के उनको पूरा करते हैं. It is also increased with the scale of production and mobility labor. हमने प्रोडक्शन को
और लेबर कॉस्ट को भी कम कर दिया है टेक्नोलॉजी की सहायता से। द इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन बीइंग वेरी succinctly described as a poet। ह्यूमन के और फिजिकल इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन को डिस्क्राइब किया है एक पोइट ने कुछ इस तरह। यू क्रिएटेड सोइल, आई क्रिएटेड कप। सोइल एक नेचुरल है और कप जो कि हम कप बनाते हैं जिसमें हम चाय पीते हैं वो मानव के द्वारा निर्मित है। यू क्रिएटेड नाइट, आई क्रिएटेड लैम्प। आपने रात बनाई है और मैंने लैंप बनाया है। यू क्रिएटेड विल्डरनेस, हाइलिटेरियन एंड डेजर्ट। आई क्रिएटेड फ्लावर बेड्स एंड गार्डन्स। ह्यूमन बीइंग हैव क्लेम्ड देयर कंट्रीब्यूशन यूजिंग नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग उनके नेचुरल रिसोर्स से ही कंट्रीब्यूशन करके उनको कुछ बनाता है। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग मूव्ड फ्रॉम द स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू स्टेज फ्रीडम। They have put their imprints everywhere and created new possibilities in collaboration with nature। They have put, मानव अपने इम्प्रिंट्स एवरीवेयर, हर जगह पे अपने फुटप्रिंट छोड़ता है, किसने कुछ नेचर के साथ किया है। Thus we are now humanized, nature and naturalized human being are geography studies दिस इंटरेक्टिव रिलेशनशिप। इसी इंटरेक्टिव रिलेशनशिप को हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। द स्पेस गोट ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। और हमने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी विकसित कर रखा है। द लिंक्स एंड द नोड्स टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड द स्पेस एंड gradually it got organized as a social science discipline। Geography studies the spatial organization and spatial integration। अब बात करेंगे हम ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन कॉन्सर्न विद 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन। इसमें 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन बनाए हैं ज्योग्राफी को समझने के लिए। एक तो है इसमें वट मीन होता है क्या है जो नेचुरल में है, वेयर जो कहाँ है, और थर्ड क्वेश्चन है वाही क्यों है। अगर बात करें क्या है, अगर एक पर्वत के बारे में बात करें कि एक पर्वत है, वेयर कहाँ है, वाही क्यों है, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिस कारण ये बना है। यही सेम क्वेश्चन ज्योग्राफी में हर जगह पे अप्लाई होगा, क्या है, कहाँ है और क्यों है। अगर हम तीनों क्वेश्चन का आंसर पता कर लें तो हम इसी से ज्योग्राफी आगे चलती है। सम क्वेश्चन आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न, नेचुरल एंड कल्चरल फीचर एज फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। दीज आर क्वेश्चन ओवर अबाउट व्हाट रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन कल्चर फीचर ओवर द सरफेस अर्थ। द क्वेश्चन अबाउट वेयर। The third question is related to explanation of causal relationship between the features and the process of phenomena. This is aspect of geography is related to question wahi। Geography as a discipline is related to the space, takes notes to spatial characterization and attributes its studies the pattern of distribution, location and concentration of the phenomena over space and interprets them, providing explanation for these patterns. It takes notes the associations and interrelationship between the phenomena over space, interprets them, providing explanation of these patterns। ज्योग्राफी में हम इसी पैटर्न्स को पढ़ेंगे। It also takes the notes of association, interrelationship between phenomena resulting from the dynamic interaction between human beings and physical environment।
इन्हीं फिनोमेना के आधार पे हम इंटरेक्शन करेंगे ह्यूमन बींग्स और फिजिकल एनवायरनमेंट का। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी एज ए इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। इसमें टोटली थ्योरी है, आप इसको पढ़ते जाओ और समझते जाओ। इसके जो बुक के पीछे क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है। अगर आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लोगे तो वो क्वेश्चन आपसे इजी से हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आपको जितना समझ में आए उतना अच्छा है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।